हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम 11 से किसी भी संख्या में गुणा करना सीखेंगे। आपके पास कोई भी नंबर है, कितनी भी डिजिट का हो, और उसे हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका सबसे आसान जो तरीका है वो आज हम सीखेंगे। 11 से किस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। एक तो बेसिक होता है जो आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो नहीं चलता है। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको टाइम को घटाने के लिए, बहुत ही कम समय में कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे कि 11 से किसी भी नंबर को आसानी तरीके से विद इन सेकेंड में हम कैसे बनाएं। ओके, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। फिर 11 का कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, आप कहीं भी किसी भी नंबर में लगाओ तुरंत आपका लग जाएगा। 11 से आप मल्टीप्लाई करो, जैसा आप बेसिक से करते हो आंसर सेम आएगा, बस आपका वो जल्दी बन जाएगा। ओके, तो आपका टाइम बच जाएगा। देखो, हमारा किसी भी संख्या में 11 से गुना करें, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे हमने नंबर लिखा है 12 में 11 से हमें गुना करना है, तो कैसे करना है, ठीक है। इस वाले नंबर में करेंगे, आसानी से आप कर सकते हो, तो छोटे से यानी, ठीक है। तो 12 34 में 11 से गुना करना है, ठीक है। इसी तरीके से नंबर बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर 11 से गुना करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत होने लगे, और यहाँ पर 11 से गुना करते रह जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जो बड़े बड़े नंबर होते हैं तो उन्हें हम 11 से आसानी से कर सकते हैं। उनका एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, ठीक है। वो हमें कैसे करना है, ठीक है। देखो सिंपल, सबसे पहले बेसिक देखते हैं। तो 12 का हम 11 से जब हम गुना करते हैं, 11 की हम 12 में गुना करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, तो 11 दूनी 22, ठीक है, ऐसे करें। 11 दूनी 22, तो 22 का हमने 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर सिंगल डिजिट देखो, 11 दूनी 22 का हमने 2, तो कैरी हमारे पास 2 बचे हुए, और 11 का 11 और 2 कितना हो जाता है, 13 होता है, ठीक है। तो 132 इसका आंसर आ चुका है। अब इस वाले प्रश्न में हम देखो, तो 11 तिया 33, ठीक है। तो 11 तिया 33, तो बचेंगे 3, कैरी हमने 3 लिखा है यहाँ पर सिंगल डिजिट। तो 11 दूनी 22 और 3 कितना होता है, 25 का 5, फिर 2 बचेंगे, और 11 में 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखो 11 में 11 और 2 13। तो इस तरीके से हम बेसिक बनाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनाना जो हम ये करें ना। तो 11 तिया 33 हो जाएगा, बचेगा 3, ठीक है। 11 दूनी 22 और 3 25, कैरी 2, ठीक है। 11 में 11 और 2 13। तो ऐसे में नहीं करना। अब ऐसे आप अगर बेसिक से यहाँ पर लगाओगे तो 11 सत्ते, फिर ऐसे गुना करते रह जाओगे, बहुत वक्त लगेगा, ठीक है। तो जो हमारा बेसिक तरीका वो कैसे बनाना है, ठीक है, आप यहाँ पर फोकस करो। देखो यहाँ पर 132 है, तो 132 ही आएगा। तो 11 में हम 12 से जब हम गुना करते हैं तो 132 आता है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, देखो 13 53 आया हो ना, तो यही आएगा अभी 13 53। ओके, तो देखो इसमें हमें कैसे सोल्व करना है। देखो ये जो फर्स्ट है और ये लास्ट वाला टर्म, ओके, तो ये जो फर्स्ट है उसे यहाँ पर लिख दो और लास्ट वाले को यहाँ पर लिख दो, और इन दोनों को जोड़ के लिख दो। तो 2 एक कितना होता है, 3, आपका आंसर आ गया। लो, बस इतना करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये वाला टर्म को यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, और बीच में इन दोनों को जोड़ के लिखना है। तो पहले को यहाँ पर करो, ठीक है, इस दूसरे को यहाँ पर करो, और बीच में 2 और 1 3 करके लिख दो, तो 132। अब 11 दूनी 22 ऐसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। मतलब इस 2 को आपको यहाँ पर लिखना है, इस 1 को यहाँ पर लिखना है, और बीच में इन दोनों का सम लिखना है प्लस करके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है और बहुत आसानी तरीके से बन सकता है। बड़े बड़े नंबर में भी काम करेगा। देखो यहाँ पर 3 है, तो 3 को लिखो ऐसे एज इट इज़, ठीक है। हमने 3 को पहले लिखा, फिर फर्स्ट है, 1 को हमने यहाँ पर लिखा। अब इन्हें जोड़ दो, देखो 3 में 2 जोड़ो, क्या आएगा, 5, ठीक है। फिर इस 2 को 1 में जोड़ो तो 3 आएगा। तो देखो आपका आंसर आ चुका है 13 53। मल्टीप्लाई करके यही आया था, और यहाँ पर भी तो यही आ रहा है। तो आपको ऐसे बनाना है, मतलब ये जो पीछे वाला टर्म है एज इट इज़ लिखना है, 1 वाले को एज इट इज़ लिखना है सेम। 1 को देखो 1 कर दिया, 3 का हमने 3 कर दिया, और बीच में हमें प्लस करना है पीछे से। इस तरीके से हमें चलना है, ठीक है। देखो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो चुका है। ओके, देख रहे हो बहुत जल्दी से बन जा रहा है। तो ये जो तरीका बहुत बेहतरीन होता है, तो ये आपको आना चाहिए। ओके, अब हम आगे वाले कॉन्सेप्ट में अप्लाई करते हैं। देखो 4 है, तो हम 4 को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, और इस 1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको हमें प्लस करना है। देखो 4 में 3 जोड़ो 7, 3 में 2 जोड़ो 5, और 2 में इस 1 को जोड़ दो तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आपको 11 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 11 चौक 44, फिर जो आएगा कैरी रखेंगे, फिर 11 तिया 33 प्लस करेंगे। ऐसे आपका काफ़ी वक्त ख़राब होगा। लास्ट टर्म को लिखना है, फर्स्ट टर्म को लिखना है, और बीच वालों को सबके जोड़ जोड़ के प्लस करके लिख देना है। ओके, कैरी आता है तो आगे हम फॉरवर्ड करते रहेंगे।
देखो 4 को हमने 4 लिखा, 4 और 3 7 हो गया, 3 में 2 जोड़ो 5 हो गया, 2 में 1 जोड़ो, ठीक है, 3 में 2 जोड़ो 5 हो गया, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 का 1 तो हमने पहले से ही लिखा हुआ था, ठीक है। देखो ये सब लिखे हुए थे, 4 को हमने 4 लिखा हुआ था, 1 को 1 लिखा हुआ था, तो 4 और 3 7, 3 2 5, 2 और 1 3, ओके। अब इसी तरीके से आगे वाले में भी लगाते हैं। जो बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, छोटे नंबर में यहाँ पर तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, बड़े नंबर आएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, तो वहाँ पर एक तरीका आपको चाहिए, एक कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। हर जगह 11 की गुना नहीं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, हर जगह ऐसे नहीं करना है आपको। अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लगाते हैं। देखो 5 को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और इस 1 को हम एज इट इज हमने यहाँ पर रखा हुआ, ओके। अब हमारे पास बीच वाले नंबर बचे हुए, अब इनको हमें क्या करना है, प्लस 5 और 4 9, ठीक है। अब देखो 4 में हम 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, लेकिन सिंगल डिजिट लिखना है तो 2 लिखेंगे, कैरी 1 यहाँ पर, ठीक है। देखो 9 और 3 12, यहाँ पर 12 का 2, कैरी 1 यहाँ पर आ चुका है। फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11, तो 11 का हम 1 लिखेंगे, ठीक है, और कैरी 1 है, और ये आगे जाके फॉरवर्ड, तो ये जो एक नंबर है ना, तो कैरी यहाँ पर जाके जुड़ेगा, तो 1 को हम हटा देंगे और यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ओके। तो इस तरीके से इसे में प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको देखना है जब कैरी का रोल होगा ना हासिल का, तो उसे में आगे फॉरवर्ड करना है और सिंगल डिजिट का ही यूज करना है, ओके। एक बार और देखते हैं। देखो हमने 5 को ऐसे लिखा हुआ एज इट इज, ठीक है, 5 को हमने एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पर, और इस 1 को हमने यहीं पर लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था, मान लेते हैं, ठीक है, इस 1 को हमने यहाँ पर लिखा हुआ। अब देखो 5 में 4 जोड़ेंगे 9, ठीक है, 4 में 3 जोड़ो 7, ठीक है, 4 में 3 जोड़ा 7, और 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12 का 2, तो हम 2 लिखेंगे, कैरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ, तो 9 और 1 10, ठीक है, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये कैरी प्लस करना पड़ेगा 11, तो 11 का 1 बचा हुआ तो अभी 1, ठीक है, तो यहाँ पर बचा 1, अब भी 1, तो ये जो 1 था ना यहाँ पर 1 जो बचा हुआ था, तो इस 1 को हमने इस 1 में जोड़ा तो ये 2 बन चुका, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो पहले 1 था, तो इस 1 में कैरी जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा 2, ठीक है, इसे चेंज करके हम 2 करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे और यही हमारा आंसर होगा, ओके। आप फ़ोन से आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना, यही आएगा, ओके। अब देखो इसमें करते हैं कैसे। देखो 7 का 7 आपको लिखना है, ठीक, ये 1 जो था 1 का 1 लिखते हैं, लेकिन ये चेंज हो जाता है, याद रखना। ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर जब कैरी आगे जाता है ना, तो 1 का 2 हो सकता है, बाकी यहाँ पर चेंज नंबर हो सके, कहीं आप 1 ही लिखो, कैरी है फिर भी आप 1 लिख रहे हो, तो ऐसे दिक्कत होगा। अब यहाँ पर हम देखो हमने 7 का 7 11 से मल्टीप्लाई करना, केवल 11 वाला कॉन्सेप्ट है, 7 का 7 लिखा हुआ 1 का 1, ठीक है। अब हमें प्लस करना है, 7 और 6 13 का 3, कैरी 1, ठीक है, 6 और 5 11 होता है, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 और बचेगा 1, फिर से हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, और 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 का 0 और बचेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, ओके। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ओके, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो अब देखो यहाँ 1 जो है वो इसमें चेंज हुआ नहीं है, कैरी बचा ही नहीं है आगे, ठीक है, तो यहाँ पर 1 ऐसे ही रह गया, ओके। इस प्रश्न को एक बार और देखते हैं। देखो 7 था, हमने 7 का 7 लिखा हुआ, और यहाँ पर फर्स्ट था तो फर्स्ट को हम ऐसे, तो इधर वाला लेटर फर्स्ट वाला और लास्ट वाले डिजिट को हम यहीं पर रखेंगे, ठीक है, सॉरी ये डिजिट है, तो 7 को हमने यहाँ पर रखा और फर्स्ट को। अब इसे प्लस करना है, देखो 7 और 6 13 का 3 बचेगा 1, ठीक है, 7 और 6 13 का 3 हमने लिखा हुआ और बचा 1, 6 और 5 12 होता है, 12 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, सॉरी 6 और 5 11 और 11 में 1 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है, और बचेगा 1, तो 5 4 9 और 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, बचेगा 1 हो जाएगा, 4 और 3 7 और 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, तो कैरी यहीं पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब 3 और 2 5, 2 और 1 3, ठीक है, और 1 तो ऐसे ही पड़ा हुआ, 2 और 1 3 हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ नंबर हैं, देखो 6 को एज इट इज हम 6 लिख लेते हैं, 8 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8, ओके। अब इसे हमें प्लस करना है, पीछे से हमें इस तरीके से हमें चलना है, प्लस करना है, ठीक। देखो 7 में, ठीक है, 6 और 7 कितना होता है 13, कैरी 1, ठीक है, 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा, 7 और 8 कितना होता है 15 और 1 16 का 6, तो कैरी तो 1 बचा हुआ, तो ये 1 जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये 8 कितना बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ओके। देखो एक बार
6 को हम ऐसे लिखेंगे, 6 को 6 लिखा था हमने, 8 को यहाँ पर 8 ही लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर चाहे लिखो, आप बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख भी सकते हो, आपको जैसे करना वैसे हैंडल कर लेना, ठीक है। तो वो 6 को हम 6 लिखेंगे, फिर 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा। 7 और 8 कितना होता है 15 और 1 16 का 6 हो जाएगा, तो कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से 96 36 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 को हम 6 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 को लिख दिया, लो, ठीक है। अब देखो 6 और 5 कितना होता है 11 का 1 कैरी 1, ठीक है। यहाँ पर रेड पेंसिल के 6 और 5 11 का 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 5 और 7 कितना होता है, ठीक है। 7 और 5 12 और 1 13 का 3 हो जाएगा। देखो 7 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है। 7 और 5 कितना होता है 12 और 1 13 का 3 कैरी फिर से 1 बचा हुआ है। 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 और 1 जोड़ेंगे 12 का 2 कैरी फिर से 1 बचा हुआ, तो इस 4 में हम 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, ठीक है। चाहे डिजिट कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। कम होता है तो आप बेसिक लगा लेते हो, लेकिन हम कहते हैं बेसिक भी कम में मत लगाओ, इसी तरीके से आपको बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एसएससी के जितने भी प्रश्न होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उन सब में ये लगते हैं, ठीक है। जब भी 11 की मल्टीप्लाई आए तो आप बेसिक से न बना के ये तरीका यूज कर सकते हो, ऐसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू सो मच।